Hi everyone, good evening and welcome back to the channel. And let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. So monthly expiry, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया भी था और जैसा हमने डिसाइड भी किया था कि अगर बैंक निफ्टी इन एरियाज के बीच में खुल जाती है 42,830, 850 और 700 के बीच में कहीं ओपन कर जाती है तो बैंक निफ्टी में फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। मार्केट उसी एरिया में चॉपीनेस दिखा सकती है और फिर हमें जो काम होता हुआ दिखेगा दैट विल बी इन द सेकेंड हाफ। सो एग्जैक्टली वही काम हमें बैंक निफ्टी में होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी ने ओपन किया रेंज के बीच में ही, एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करी बट उसी रेंज में दोबारा एंटर किया, चॉपीनेस हुई एंड फाइनली ब्रेकआउट मिला बैंक निफ्टी में और 43,000 के एरियाज पर निकल के जा चुका है। बट बैंक निफ्टी में देखिए डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी काफी बुलिश दिख रहा है, बट अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन चेक करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करने पे यू विल सी के 43,000 पे पहुंच तो गया है बैंक निफ्टी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बैंक निफ्टी में कि मोमेंटम नहीं देखने को मिला था। विक्स बहुत लोअर लेवल्स पे था, अपर एरियाज पे 43,000 पे रेजिस्टेंस ज्यादा मिलनी नहीं चाहिए थी बैंक निफ्टी को और मंथली एक्सपायरी की वजह से यहां से मोमेंटम में सारे एरियाज को तोड़ के निकलना चाहिए था बैंक निफ्टी को, लेकिन 43,000 पे कॉल राइटर्स डटे रहे और वहां से प्राइस को ज्यादा ऊपर की तरफ निकलने नहीं दिया और 43,000 कॉल भी जीरो पर आके बंद हुई है। सो दैट मींस के अपर साइड पे ऑल दो प्राइस निकल के जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन एक छोटा सा नेगेटिव साइड का न्यूज या थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटिमेंट प्राइस को नीचे की तरफ ला सकता है। सो अभी बैंक निफ्टी में जो एरियाज इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अभी निकल के आता है 42,800, 820, 30। ये एक एरिया काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और ट्रेंड लाइन भी अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से काम किया जा सकता है, देखिए सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ले जाके दिखाता हूं कि डेली टाइम फ्रेम पे व्हाट इज रियली हैपनिंग। अब डेली टाइम फ्रेम पे यहां पे आप देखेंगे तो लास्ट टाइम बैंक निफ्टी जब यहां पर पहुंचा था तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, बहुत हार्ड सेलिंग आई थी। अभी भी बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उन्हीं एरियाज पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा वहां पे मोमेंटम लॉस के साइंस दिए हैं। सो अभी बैंक निफ्टी में हमारा जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो ये कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है 42,820 से नीचे की तरफ अगर प्राइस निकलता है तो वहां पे शॉर्टिंग की जाए 42,700 तक के टारगेट्स के लिए। सो बैंक निफ्टी में लेकिन अगर बैंक निफ्टी में प्राइस सस्टेन करता है 43,074, 75 के ऊपर की तरफ तो वहां पर फिर दोबारा हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है और अगला टारगेट बैंक निफ्टी का 43,400 का रह सकता है। सो बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स पे मूव कर दें और 15 मिनट्स पे ट्रेंड लाइन जो आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास जैसा बता दिया है कि 42,820, इससे नीचे की तरफ प्राइस निकलता है चाहे फ्लैट ओपन कर जाए, सपोज 42,900 के अराउंड ओपन करा, ऑल्दो ब्रेकडाउन के लिए मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 42,840 वगैरह के आसपास प्राइस निकल के आए और जैसे ही प्राइस इन एरियाज को तोड़ के निकलता है वहां पे 42,700 का एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया जा सकता है। एक सीधा सीधा सा 100-120 पॉइंट्स का हमें ट्रेड मिल सकता है मॉर्निंग में ही। लेकिन अगर बैंक निफ्टी सपोज एक गैप अप ओपन दे देता है, यहां पर क्लोजिंग दिया है 43,000 पे एग्जैक्ट क्लोजिंग दिया है, सपोज बैंक निफ्टी में 43,050 के आसपास एक गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, यहां पे बहुत एग्रेसिव बाइंग आई नहीं है और ऐसा किसी का भी प्रॉफिट नहीं हुआ है कि भाई वहां पे कोई प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचे या कुछ भी। सो 43,050 के आसपास कहीं बैंक निफ्टी ओपन करता है, सपोर्ट लेने के बाद 43,000 के आसपास अगर बाइंग देखने को मिलती है तो वहां से हम दोबारा से एक बार बाइंग के लिए ट्राई करने वाले हैं। 43,075 वगैरह के एरियाज को ब्रेक करके निकलता है तो 43,200 तक के हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे में और उसके बाद अगर 42,000 के पास पहुंच के भी हमें स्ट्रेंथ दिख रही है तो हम ट्रेलिंग करते हुए चल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ब्रेकडाउन के लिए 850 के आसपास तक अगर ओपन करता है, डाउन साइड निकल के जा रहा है 820 से नीचे निकल के जा रहा है तो वहां पे हम 42,700 के टारगेट्स,
लेकिन अगर बड़ा एक गैप डाउन ओपन कर जाता है, सपोज 42,700 से नीचे की तरफ निकल के जाता है, वहां पे मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होने की कोशिश कर सकती है, बिकॉज 42,700 पे डायरेक्टली ओपन होगी तो यहां से थोड़ा सा पुश अपसाइड, यहां पे वॉलेटिलिटी और फिर ड्रॉप। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा साइडवेज निकल सकता है, सेकेंड हाफ में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मॉर्निंग में सपोज ओपन किया, ऊपर जाने की कोशिश करी, इमीडिएट सेलिंग आ रही है, तो 42,500 के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो कम से कम मैं 2 से 4 मिनट वेट करने वाला हूं, प्राइस एक्शन देखूंगा कि प्राइस एक्शन किस हिसाब का बन रहा है, उसके बाद मैं सेलिंग के लिए वहां पर प्लान करने वाला हूं। सो बैंक निफ्टी का द प्लान इज सेट। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल ओपन कहां पर होता है। तो ओपनिंग काफी क्रूशियल रहने वाली है बैंक निफ्टी में। अगर गैप अप ओपन कर रहा है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ निकल सकता है, कंटिन्यूएशन में बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज यहां पे देखिए 43,000 के जो कॉल सेलर्स हैं, अभी भी उनके पास होप है, लेकिन और आज इनफैक्ट जैसे क्लोजिंग भी हुई है तो होप उनकी भाई अभी भी बनी हुई है कि 43,000 के ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी इतना इजीली नहीं जाएगा। एक गैप अप ओपनिंग उनके लिए एक शॉक बन जाएगा, तो वहां पे 43,000 से सपोर्ट और ऊपर की तरफ प्राइस निकल के जा सकता है। सो अब निफ्टी पे स्विच करते हैं, निफ्टी पे देखते हैं कि कल कैसा रह सकता है। तो देखिए निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में देखें तो निफ्टी काफी ज्यादा बुलिश दिखा था और वहां पे कॉन्टिन्यूसली निफ्टी हायर हाइज क्रिएट करता जा रहा था। ऑल्दो हमने भी इंट्राडे में 2 बार निफ्टी में ट्राई किया था पुट सेल के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये चॉपीनेस की वजह से, ये बीच में जो चॉपीनेस आई थी, इसकी वजह से हमें ब्रेक इवन या फिर एक छोटी सी स्कैल्पिंग करके निकलना पड़ा था। कल की वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी कि निफ्टी अगर अपने प्रीवियस डे हाइज के ऊपर थोड़ा भी सस्टेन करता है तो एक अच्छी बाइंग वहां पर देखने को मिल सकती है, जिसके टारगेट पहले रह सकते हैं 17,870 और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ निकल के जाता है 17,900 प्लस आपको इंट्राडे में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो एग्जैक्टली काम वैसा ही निफ्टी में भी हमें देखने को मिला है। सो अभी निफ्टी में काम कैसे किया जा सकता है कि देखिए निफ्टी काफी ज्यादा बुलिश है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। सो निफ्टी में अगर फ्लैट ओपन कर रहा है तो फ्लैट ओपनिंग के केस में जैसे ही अपने हाईज को यहां पर ब्रेक करके निकल रहा है, वहां पे हम दोबारा एक कॉल साइड के ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। हम टारगेट्स यहां पर 17,975 980 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर अपने आज के हाइज को 930 को अगर ब्रेक करके निकल रहा है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का हम टारगेट वहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो ब्रेकआउट है ये मॉर्निंग में ही होना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि सेकंड हाफ में हो रहा है। मॉर्निंग में ही ये ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज अगर सेकंड हाफ का अगर सेकंड हाफ तक बात जा रही है ब्रेकआउट के, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ब्रेकआउट फेल होगा और प्राइस दोबारा नीचे की तरफ निकल के आ सकता है और इसी रेंज में बन सकता है 1 से 2 दिन के लिए। निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो यहां से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, लेकिन निफ्टी में लोअर लेवल्स पे ये जो सपोर्ट्स हैं ये काफी स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी में तो हमारे पास एरिया जो ब्रेकडाउन का है वो थोड़ा सा पास में था, लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा डिस्टेंस पे है हमारे पास एरिया ब्रेकडाउन का। 17,860 के नीचे की तरफ अगर निकल के जाता है निफ्टी, वहां पे 860 850 से नीचे की तरफ निकल के जाता है, वहां पे हम एक शॉर्ट साइड के ट्रेड का प्लान कर सकते हैं और उसमें टारगेट्स हम 17,800 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन कर जाता है तो फिर जैसे बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी, ऑलमोस्ट इसी एरिया पर थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर सकता है कि 17,770 और अपर एरियाज पे 17,860 70 के बीच में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी और चॉपीनेस दिखा सकता है निफ्टी और इसी एरिया में फंस के रह सकता है। लेकिन निफ्टी में अगर सपोज गैप अप ओपन कर जाता है, यहां से हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी के जो हमें एरिया से या जो रेजिस्टेंस एरिया से ऑलरेडी ब्रेक होके निफ्टी उनके ऊपर सस्टेन किया हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है यहां पे जो निफ्टी को होल्ड करके बैठा हुआ है किसी भी होप में कि यार कोई इंपॉर्टेंट एरिया निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है जहां से ये रिवर्सल दिखा दे। तो निफ्टी में अगर गैप अप ओपन करता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। सो इनिशियली हम ट्राई करेंगे वहां से प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और उसके बाद ऑलमोस्ट अगर 875 के आसपास अगर कुछ हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम फिर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड, प्रेस द लाइक बटन। सो सी यू टुमारो एट 9 AM इन द लाइव स्ट्रीम। बाय बाय एंड टेक केयर।